635 को छोड़ा। नहीं यार 645 645 चलो सर 830 आपका लिखा तो चल डार्क कर सर फोकस पे करने का वो आता है, वीडियो में आता है। चलो होमवर्क A6 या दो समझे डायरेक्ट आपको तारू फोटो जे तारू वे एक का एंट्री वापस आगे अरे अरे सर आप आ रही बैठ जा अभी उधर ही, क्या हो गया? पीछे आ जा, एक बेंच पीछे आ जा, पीछे बैठ जा एक बेंच, या इधर आ जा। ठीक है। Homework some number, I think it was 6. सर 6 ની સેકન્ડ એન્ટ્રી સમજાવો ને बदलू डिस्कस करो, ठीक है? चलो 6th one, started business with cash, sorry, started business with cash 10,000, goods 8,000, machine 6, horse 4, and of which 40% of the cash was borrowed from Ajay at 10% per annum. So that's basically loan, and 40% of cash, 10,000 में से 4,000 आपने बोरो किया, बराबर है? तो 6,000 ओनर लाया, तो एंट्री होनी चाहिए आपकी कैश अकाउंट डेबिट पूरा 10,000। स्टॉक, यहाँ पे गुड्स के लिए यू कैन यूज स्टॉक या फिर परचेज, बेटर है कि परचेज। सो कैश अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, मशीनरी डेबिट, लाइफ स्टॉक डेबिट, टू कैपिटल, टू अजय लोन। अजय लोन आएगा आपका 4,000, कैपिटल आएगा 24, कैश 6000 ना कैश दोनों मिला के दो एंट्रीज है ना, एक कैश टू लोन है और एक कैश टू कैपिटल। बट यहाँ पे दिया ना आपने 40% ऑफ कैश वाज बॉट, तो 10,000 का 40 की। हाँ 10,000 का 40, अच्छा तो 10,000 का 40 बोरो किया है और 6,000 ओनर लाया है, कैपिटल 24 रहेगा तो फिर 34 24 आ रहा है। 24 અને પછી આદેશ લોન 4 अच्छा 24 एंड तो बेसिकली ओनर कितना कैश लाया? तो 6,000, ओके। गुड्स लाया 8, 6 और 8 14 और 6 20,000 और हॉर्स का 4, सो 24 बराबर। सो कैपिटल इज 24 एंड लोन इज 6,000, लोन इज 4,000, सॉरी। 24 and 4, is that clear? Sold personal property of 1 lakh for 80,000, इसका कोई एंट्री नहीं होगा। परचेज अ मशीनरी ऑफ 40,000 फॉर पर्सनल यूज, इसका भी कोई एंट्री नहीं होगा। अब उसके पास 80 आए थे, 80 में से 40 की उसने पर्सनल मशीन खरीदी, बचे 40। उस 40 का उसने क्या लाया? कंप्यूटर लाया 10,000 का फॉर बिजनेस। ये आएगा कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 10,000, और गुड्स एंड बैलेंस अमाउंट was invested in the business of which 50% was deposited into the bank. मतलब 40 में से 10 का कंप्यूटर वो बिजनेस में आ रहा है, बचा 30 का 15 कैश में आ रहा है, 15 बैंक में। तो एंट्री होनी चाहिए आपकी कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 10, कैश डेबिट 15, बैंक डेबिट 15, टू कैपिटल 40। क्या आया? सबको आया? बहुत बढ़िया। कैश बैंक कंप्यूटर टू कैपिटल 15, 15, 10 and 40. और कुछ getting it? Third one, sold personal shares of 40 for 20, इसकी कोई एंट्री नहीं आई, and invested 40% of the cash from the sale. So cash to capital कितना डाला उसने? 8,000। बिजनेस में कितना इंट्रोड्यूस किया है? सिर्फ 40%। पहला तो 40 का 20 में बेचा, उसका कोई एंट्री नहीं आएगा। एंड इन्वेस्टेड 40% फ्रॉम द सेल, सो नहीं, इन्वेस्टेड 40% मतलब बिजनेस में लाया। ही परचेज इन्वेस्टमेंट्स फॉर बिजनेस, ऐसा दिया है तो फिर इन्वेस्टमेंट्स टू कैपिटल, ओके। इन्वेस्टेड 40% फ्रॉम द सेल, सो इट इज सिंपली योर क्या बोलते हैं, कैश टू कैपिटल।
बिजनेस में पैसा आ रहा है 8,000 कैश टू कैपिटल 8,000. Then exchange personal motor car of 10,000 for goods of 4 and cash of 8. The same were retained in the business. तो business में क्या आ रहा है? Goods और cash. So cash account debit, purchase account debit to capital. Cash purchase to capital, that is 8, 4 and 12. Withdrawn cash of 2,000 for office use from the bank, of which 1,000 was paid for personal traveling expense. So drawings cash to bank, 1, 1 and 1, 1. Paid the following expenses amounts by check. So bank use करना है. Life insurance is drawings, insurance is insurance, house rent is drawings, rent is rent, outstanding interest is outstanding interest, personal sub bill is drawings, medical bill of wife is also drawings. So ये आपका हो जाएगा drawings total 1,700, And that 1,000. insurance 200, rent 400, outstanding interest 500, rent 400, outstanding interest 500 और total 2,800. टू बैंक 2,800. एंट्री बनेगी आपकी रेंट डेबिट, इंश्योरेंस डेबिट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट डेबिट, ड्रॉइंग्स डेबिट टू बैंक. गॉट इट? Withdrawn cash of 500 for personal use and 200 for office use from the bank. So drawings cash to bank, but 5 plus 2 7. 5 to 7. 8th and 9th were interesting. Purchase office premises of 25,000 from Raj Builders who accepted our personal plot of land of 15 for 12 and the balance amount paid by selling personal shares of 15 for 20. सब कुछ पर्सनल से पे ऑफ कर रहा है, तो प्रॉफिट लॉस तो कहीं रिकॉर्ड होने का सवाल है नहीं, और सब कुछ पर्सनल से कर रहा है तो बिजनेस में से तो 1 भी रुपया गया नहीं है. प्रॉपर्टी बिजनेस के लिए आई है तो एंट्री होनी चाहिए ऑफिस प्रीमाइसेस टू कैपिटल. सिंपली ऑफिस प्रीमाइसेस टू कैपिटल 25,000. Did you get this? ट्रिक क्वेश्चन था, बहुत सारा भेलपुरी दिया था, बट उसका कोई सेंस बनता नहीं है क्योंकि सब पर्सनल दे रहा है. बिजनेस में से 1 भी रुपया गया, इट्स एंटायरली कैपिटल. Sold personal property worth 50 lakh for 60 lakh and bought an office property of 40 lakh and a car for office use of 3 lakhs. The balance was kept as fixed deposits on personal name. ऑफिस कार टू कैपिटल. तो ऑफिस का मतलब कार, Property card. ऑफिस प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट, कार अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. 40 lakh, 3 lakh and 43 lakh. बिजनेस में से नहीं निकाला है उसने, जो पर्सनल लेफ्ट ओवर अमाउंट था उसी का उसने बना दिया एफडी पर्सनल. उससे नो इंटरेस्ट. हाँ, बिजनेस के लिए कुछ नहीं है ना, दैट इज नो एंट्री. गॉट इट? आया सब? आई कंटिन्यूअसली स्माइलिंग. तो झोल है. आया खुद से आया. Yeah. 200 रुपए देना सर. होमवर्क नहीं किया तो 200 फाइन. Did. Still standing on 10. चलो, दैट्स मेनली फॉर 11th एंड 12th. तुम लोग अभी सीए कर रहे हैं, तुमको बोलने का जरूरत नहीं होना चाहिए. ओके, यू शुड बी सेल्फ डिसिप्लिन नाउ. एनी डाउट्स? बढ़े आगे. सम नंबर 10. First entry. Employees had taken inventories worth 1 lakh, cost price 60,000 on the eve of Deepavali, and the same was deducted from the salary in the subsequent month. आपकी एंट्री होनी चाहिए सैलरी टू परचेजेस 60,000. Prepaid salary, is that right? ये कॉमन एरर हो जाता है, प्रीपेड सैलरी टू परचेजेस. बट कैसा है, प्रीपेड कब यूज करना है? जब आप ऑन पर्पस पे करते हो. आप एक्चुअली अगर उनको पे कर रहे हो तो फिर यू ट्रीट देम एज प्रीपेड सैलरी. ओके, यहाँ पे उन्होंने विड्रॉ किया और फिर आपने उसको सैलरी में कन्वर्ट कर दिया. सो डोंट यूज प्रीपेड सैलरी, यू बेटर यूज सैलरी. So salary to purchases amount is 60,000. Okay. Then wages paid for the erection of machine. So it's machine to cash. Erection of machine मतलब machine बनाने के लिए हो रहा है तो machine to cash होना चाहिए. Income tax liability of the proprietor was paid out of petty cash. So that's drawings to petty cash. Drawings to petty cash. Purchase goods from Ram of list price 1 lakh and he allowed 10% TD. Cash discount of 5,000 was also allowed on quick payment. Purchase to cash to discount receipt 90, 85 and 5. Yes. You got all correct. राइट आती है. Prepaid. Side prepaid. None. No one wrote salary. I got salary. So you got all correct. Yeah. All 4. तो छोटा dairy milk. Anyone else? Okay. तो खाली वो प्रीपेड का इश्यू हो जाता है. क्या सब राइट?
एक ही राइट आया चार। 8 वाली 4 अरे भाई ऐसा मत करो। हाइट भी लगती है चलो सो सैलरी टू परचेजेस, इज दिस क्लियर? Yeah. और अमाउंट कितना लिखना है? 60 के 1,60,000 कॉस्ट प्राइस। ओके, कॉस्ट प्राइस हाँ, 60. 60,000। नाउ आप पर्पस ऑन पर्पस एडवांस में पे कर देते तो ये राइट प्रीपेड। सब्सिक्वेंटली आप डिडक्ट कर रहे हो तो बेटर यूज सैलरी तभी आपने रिकॉर्ड। Journalize the following transactions and show how each account involved the journal entry with the help of an accounting equation. And उससे पहले अपना एक सम बाकी है, वो सम खत्म करते हैं और उसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशन। सो ऑल ऑफ यू फर्स्ट टेक प्रॉब्लम नंबर 9। प्रॉब्लम नंबर 9 का पहले जर्नल करना है। 9th प्रॉब्लम का पहले जर्नल करना है और फिर अकाउंटिंग इक्वेशन भी करना, ठीक है? दोनों करना। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी। एग्जैक्टली, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। सबसे पहले 9th सम में जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ सुजैन, also show the same in the form of an accounting equation. Opening assets are 2 lakhs, liabilities are 75,000. वो बाद में करें, okay? Equation से सबसे पहला invested in running business cash 42, stock 26, furniture 18, equipments 30. 1/3 of the cash was borrowed from a friend Vishu at 15% interest per annum. Can you frame the entry for this? Try करो सब लोग। Frame the entry, come on. यहाँ पे भी गर्मी हो रहा है। Sorry. गर्मी हो रहा है इधर। तो जैकेट निकाल ना। फिर भी गर्मी है। इधर तो इतना ठंडी होगा ना कि तू बोलेगा इसी को। हो गया, देखो आपका एंट्री होना चाहिए। एक सेकंड। लो डिस्कस। Your entry should be cash account debit 42,000, purchase account debit 26, furniture debit 18, equipment debit 30, to capital to Vishu's loan, 15% Vishu's loan. 15% Vishu's loan should be 14,000, and capital should be 28, 26, 50, 1 lakh. 64, 72, 1 lakh. Yes. 1 lakh 2,000 should be capital. Is that right? समझे कैसे मिला? या आर्या राइट, आर्या को मिला। हाँ होगा। Capital is 1 lakh 2 and loan is 14,000. Got it? बढ़िया गया? Second, third one. Purchase goods worth 10,000 from Mahesh at 10% DD, 4% CD, paid 1/3 of the amount by check immediate. So is this cash credit or partly cash? Partly. Partly cash. How did you proceed? Remember, TD तो दोनों पे आता है, gross अपना cash as well as credit. TD मतलब प्राइस पहले से ही कम करके दे दिया, इमेजिनरी डिस्काउंट। तो कभी बुक्स में रिकॉर्ड होता नहीं। तो 10,000 का था, उस पे कितना TD? 10%. 10,000. That is 1,000. So what is your net amount?
9,000 का you do two parts, 1/3 and 2/3. 1/3 is cash, 2/3 is तो कैश वाले में 4% आएगा. credit. Exactly. तो कैश वाले पार्ट पे you have to consider CD. हाँ वही कैश मतलब इमीडिएट पेमेंट ऐसा अकाउंट में बैंक करना and less CD 4% on the cash part, that is the immediate payment part, which is 120. So you get your final amount to be 2880. Correct? तेरे दिखाना पड़ेगा. नहीं, इसका क्या करेंगे एंट्री? परचेज अकाउंट डेबिट टू महेश टू बैंक डिस्काउंट. CD है तो आएगा, बुक्स में रिकॉर्ड होगा. सो परचेज टू बैंक टू डिस्काउंट टू महेश, कर लो रिकॉर्ड. परचेज में कितना? 9,000. परचेज में 9,000 टू महेश में 6,000 टू बैंक में 2880 टू डिस्काउंट रिसीव्ड में 120. परचेज टू बैंक टू डिस्काउंट टू महेश. Okay. Sorted. Next one. Sold goods for cash 4,000 at 8% TD and 5% CD. कैश डिस्काउंट अलाउड टू. हाँ, कैश डिस्काउंट अलाउड टू सेल्स. बट ये एंटायरली कैश पे हो रहा है, तो पहले 4,000 पे यू टेक व्हाट? TD, which is I think 8%. So that's 320, right? So you get 3680, and usi pe you take CD also, because this is entirely on cash basis. So how much is your CD? 5%. सर तो 5% फिर 4,000 के लेंगे या 3? इस पे नेट अमाउंट आफ्टर TD वाले. पहला हमेशा टीडी आता है. पहला हमेशा TD, बाद में C. पहले TD फिर C. 3680 का 5% is 130. 184. 184. So 3496. बराबर. एंट्री cash discount allowed to sales. What is TD basically? TD is for bulk purchase and bulk sales. TD क्यों अलाउ या रिसीव किया जाता है? फॉर बल्क परचेज. आप दुकान में नोटबुक खरीदने गए, रिटेलर को तो नहीं मिलता है. जनरली इट इज बिटवीन होलसेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड होलसेलर्स एंड रिटेलर्स. आप बुक खरीदने गए, एक बुक की MRP है 100 रुपए. आपने बोला 100 बुक्स खरीदूंगा, आपको 90 में दे देगा. 90 रुपीज उसने कम करके दिया, दैट इज TD. उसके बाद अगर आपने इमीडिएट पेमेंट किया तो CD मिलेगा, अदरवाइज देयर इज नो CD. Then purchase a second-hand scooter for 10,000 and spend 2,000 on its repairs and renewals. स्कूटर टू कैश. Scooter to cash. लिख लो, कंप्लीट कर लो ये पहले. ये वाला किया सबने? ये वाला कर लो पहले सब लोग. Now, what will be the entry for this one? Purchase a second-hand scooter for 10,000, spend 2,000 on its repairs and renewals. स्कूटर टू कैश. Scooter to cash 12,000, क्योंकि second hand है ना, तो रिपेयर वगैरह करवाना पड़ेगा बिफोर पुटिंग इट टू यूज. जब भी एसेट यूज में नहीं आए, उससे पहले तक का सब खर्चा यू हैव टू ऐड अप टू द कॉस्ट. बटन दबा के यूज करने का स्टार्ट कर दिया, वहां से सब रेवेन्यू नॉर्मल रिटर्न्स. उससे पहले तक का सब कैपिटलाइज. नहीं, उसके बाद ऐड नहीं, उसका अलग रिपेयर्स टू कैश फॉर रिकरिंग बेसिस रेवेन्यू. Then sold personal investment was 50 for 45 and invested 40,000 in Cash to business. cash. This is cash to cash. 40,000. Only 40,000. Personal investment sold का कोई एंट्री नहीं है. So cash to capital, that's 40. Cash to capital, that's 40. Got that? एक काम करना, पीछे जाके वो खाली ऑन कर देना. लोड ज्यादा है.
चलो नेक्स्ट वन. Purchased for cash 2 ceiling fans of 750 each and fitted 1 ceiling fan in the house at a cost of 25, another one in the office at the same cost. ड्राइंग्स हो गए ना एक ड्राइंग्स है, एक एड अप हो जाएगा फिटिंग्स है. And then किस फिटिंग से एड अप हो जाएगा ना फिटिंग्स ड्राइंग्स टू कैश. बराबर है. कितना आएगा पर फैन कॉस्ट? 775. 25 each है, 750 each है. So 750 plus 25, 775. Fittings debit 775, drawings debit 775 to cash 155. Fittings, drawings to cash. Fittings, drawings to cash. बराबर? Fittings, drawings to cash. Then 775 पे पड़ा. sorry, एक 775 पे पड़ा. So total is 1550. Then Vasu, one of our creditors, to the extent of 8,000, accepted from us 1,000 in cash and old machinery worth 6,700 in full settlement of his account. क्रेडिटर टू कैश टू मशीन. Vasu to cash to machine to discount. वासु भैया सेटल हो रहे हैं तो लाइबिलिटी घटी तो डेबिट. कैश जा रहा है और क्या जा रहा है? मशीन से जा रहा है. एसेट डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट एंड डिस्काउंट इज इनकम. और कर डिस्काउंट बढ़ा, इनकम बढ़ी तो क्रेडिट. वासु टू कैश टू मशीन टू डिस्काउंट. हाउ मच विल बी वासु? वासु विल बी 8, कैश विल बी 1, machine 6700, and how much is your discount? 300. वासु अकाउंट डेबिट विल बी 8000. 8 से सेटल हो रहा है ना वासु. टू कैश 1, टू मशीन 6700, टू डिस्काउंट रिसीव 300. बराबर है. Got that? Sold 100 shares of ABCD Limited at 800 each and paid 2% brokerage on the same price. So you are selling an investment, so entry should be. not 2% minus. Banks have paid over. Brokerage क्या करना है? Brokerage Subtract करना. Okay? नहीं समझा. 78 debit करें. Brokerage अलग से दिखाने का नहीं. दिखाते नहीं है. Don't show it. Why? Because whenever you buy any asset और उस पर कोई खर्चा होता है, उसका भी add up to the cost. वैसे ही जब कोई एसेट बेचते हो उस पे अगर कोई खर्चा होता है, लोग भरेंगे. नहीं हम लोग ही भरेंगे, लेकिन उसको अलग से एक्सपेंस के फॉर्म में नहीं दिखाने का, उसको एसेट के सेल वैल्यू से डिडक्ट करते हैं. क्यों ऐसा करते हैं? कि जो रिकरिंग नेचर का नहीं होता, वो सब जो भी है लॉस में एडजस्ट हो जाता है या प्रॉफिट में से कम हो जाता है.